स्वागत है एक बार फिर से आपका कैरियर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि ज्योग्राफी की क्लास प्रॉपर चल रही है और लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, अभी टॉपिक चल रही है जियोमॉर्फी ऑफ रीजन इंडिया, यानी भारत की भू आकृति। और जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय, और हिमालय के उच्चावच के आधार पर दो पार्ट पढ़ चुके हम लोग। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो बैक जाकर इससे पहले वाली क्लास देख लें, ठीक है। दो हिमालय के दो पार्ट पढ़ चुके हैं, एक पार्ट ट्रांस हिमालय और महान हिमालय का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। ट्रांस हिमालय में दो श्रेणियां पढ़ चुके हैं हम लोग, काराकोरम और लद्दाख, और महान हिमालय में एक श्रेणी पढ़ चुके हैं, जास्कर। आज हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। पहले जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो हिमालय के उच्चावच के आधार पर कुछ इस तरह देख लें। ये हो गया हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। जिनमें से ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं, महान हिमालय पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्लास जो आज का जो क्लास होगा वो लघु हिमालय के बारे में होगा और शिवालिक श्रेणियों के बारे में होगा, ठीक है। ठीक, आज की जो क्लास होगी वो जो होगी शिवालिक और लघु हिमालय के बारे में। तो चलिए आज चर्चा करते हैं हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बारे में, ठीक है। चलिए तो एक फिगर ड्रा करते हैं और उस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं लघु हिमालय को, कि लघु हिमालय का विस्तार कैसे है, क्या विशेषता है लघु हिमालय की। ठीक, महान हिमालय के जो दक्षिण है वही क्या है, लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, ठीक। तो कुछ इस तरह ड्रा कर लेते हैं एक फिगर लघु हिमालय का। मान लीजिए आप लोग कि ये लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय, ठीक। इस लघु हिमालय को आप मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, ठीक, ठीक है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इस लघु हिमालय के उत्तर कौन सा हिमालय था, तो कल वाली क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे। ये कौन सा हिमालय था, महान हिमालय। कौन सा हिमालय, महान हिमालय। यानी लघु ये है, अगर महान हिमालय, ये महान हिमालय है तो महान हिमालय के दक्षिण विस्तृत है कौन, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय का विस्तार कहाँ है, महान हिमालय के दक्षिण में है। और ध्यान दीजिएगा, कल आपको बताया था कि लघु हिमालय और महान हिमालय अलग होते हैं किसके द्वारा, यम सी टी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। क्या होता है, महान हिमालय लघु हिमालय से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। चलिए तो इस स्ट्रक्चर में आज वाले क्लास में, इस स्ट्रक्चर में हम लोग केवल किसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, लघु हिमालय का, और इसी लघु हिमालय को विस्तार से समझा जाएगा। ओके, तो ये लघु हिमालय का विस्तार कैसे है, तो महान हिमालय और शिवालिक, महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य। महान हिमालय कहाँ, लघु हिमालय कहाँ विस्तृत है, महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित है। क्या, लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय कहाँ स्थित है, यानी इसके उत्तर क्या हो जाएगा, महान हिमालय, और इसके दक्षिण क्या हो जाएगा, शिवालिक श्रेणियां हो जाएगा। समझिए अगली बात, अब इसकी विशेषता समझ लेते हैं। तो लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है
वो लगभग 3000 मीटर से लेकर 3400 मीटर के आसपास इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। यानी लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3000 मीटर से लेकर 3400 मीटर लगभग इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। किसकी, लघु हिमालय की। ठीक है, इस लघु हिमालय में दो श्रेणियां स्थित हैं। इस लघु हिमालय में दो श्रेणियां स्थित हैं। एक श्रेणी का नाम है धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर श्रेणी, और एक श्रेणी और स्थित है इसी में, और जिसका नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। तो इस महान हिमालय में दो श्रेणियां स्थित हैं, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियां किस में स्थित हैं, इसमें लघु हिमालय में। ठीक है, आगे बात समझिएगा। भारत के जितने भी पर्यटक स्थल हैं ये सबके सब इसी लघु हिमालय में विस्तृत हैं। बच्चे मैं आपको एक भारत का मैप बनाकर छोटा सा दिखा रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, इसके उत्तर क्या स्थित है, महान हिमालय। एक बार समझ लेते हैं फिगर से। यहां पर ये देख लीजिएगा, ये क्या है, ये है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर। ठीक है, और इसके उत्तर कौन सा हिमालय स्थित है, इसके उत्तर कौन सा हिमालय स्थित है, महान हिमालय। इसके उत्तर महान हिमालय, और इसके दक्षिण कौन सा हिमालय, शिवालिक श्रेणियां। ध्यान दीजिएगा बच्चे। तो बताइए अब अगर इसके नीचे दक्षिण श्रेणियां, अगर इसके नीचे शिवालिक श्रेणियां स्थित हैं, ऊपर कौन सा हिमालय, महान हिमालय, नीचे कौन सा हो जाएगा, शिवालिक श्रेणियां हो जाएंगी, तो बीच में सुंदर सुंदर घाटियों का निर्माण होगा कि नहीं। तो इसी लघु हिमालय में कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है, और इन्हीं लघु हिमालय में भारत के पर्यटक स्थल स्थित हैं। जैसे बच्चे इसी लघु हिमालय में जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हैं, जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हैं, जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। जैसे सोनमार्ग, सोनमार्ग, गुलमार्ग, सोनमार्ग और गुलमार्ग। इसी घास के मैदान को उत्तराखंड में यानी यूके में वेगायल कहा जाता है। उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को क्या कहा था, वेगायल कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। सोनमार्ग, गुलमार्ग कहाँ स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में। किस हिमालय में, लघु हिमालय में। अगली बात ध्यान समझिए, इसी लघु हिमालय में हिमाचल प्रदेश में, इसी लघु हिमालय में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, इसी लघु हिमालय में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, लोह, स्पीति घाटियां इसी लघु हिमालय में स्थित हैं। कुल्लू, मनाली, लोह, स्पीति घाटियां कहाँ स्थित हैं, इसी लघु हिमालय में स्थित हैं। और इसी लघु हिमालय में उत्तराखंड में, इसी लघु हिमालय के उत्तराखंड में जो है स्थित है मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल किस हिमालय में, कहां पर, उत्तराखंड में। और इसी हिमालय में पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है क्या, दार्जिलिंग। क्या स्थित है, दार्जिलिंग। और ये सब के सब क्या हैं, भारत के पर्यटक स्थल हैं। क्या हैं ये सब के सब, भारत के पर्यटक स्थल हैं। ध्यान समझिएगा कि ये इतने खूबसूरत क्यों हैं, ये सारी की सारी घाटियां खूबसूरत कैसे हैं, इनकी खूबसूरती कैसे बनती है। ध्यान समझिए बात। आप बच्चे मान लीजिए इस हिमालय के ऊपर मान लीजिए जो है अनेक वनस्पतियों का विस्तार है। मान लीजिए यहाँ के ऊपर जो है अनेक वनस्पतियों का विस्तार है, ठीक है। और हिमालय के ऊपर तापमान कम है। जब तापमान कम होगा
तो इनके जहां पर धूप की किरणें सीधा नहीं पहुंचती हैं, उन पेड़ों की पत्तियां लाल पीले हरे कलर में चेंज हो जाती हैं। और जब उन पेड़ों की पत्तियां लाल पीले हरे कलर में चेंज हो जाती हैं तो वो क्या होता है, जब वो पत्तियां नीचे आकर गिरती हैं तो इन्हीं घाटियों में आकर बिखर जाती हैं, वो इन्हीं घाटियों में आकर बिखर जाती हैं। और जब इन्हीं घाटियों में आकर बिखर जाती हैं ये, तो ये पूरा के पूरा क्या हो जाता है, पर्यटक स्थल के रूप में क्या होता है, चेंज होता है। यानी लोह स्पीत घाटियां कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल कहां पर, उत्तराखंड में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ये सब के सब घाटियां कहां हैं, लघु हिमालय में। और इसी में लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच नेपाल में स्थित है काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी कहां स्थित है, इसी लघु हिमालय में। कहां पर, इसी लघु हिमालय में, काठमांडू घाटी। ठीक है, कहां पर, इसी कहां पर है ये, नेपाल में। ठीक, किस हिमालय में, लघु हिमालय में। ठीक, तो लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण विस्तृत है और शिवालिक श्रेणियों के किधर, उत्तर विस्तृत है। किधर, शिवालिक श्रेणियों के उत्तर। भारत के जो पर्यटक स्थल हैं, शिमला, कुल्लू मनाली, लोह स्पीत घाटियां कहां पर हैं, इसी लघु हिमालय में। इसी लघु हिमालय में जम्मू कश्मीर में फैले जो घास के मैदान हैं उनको सोनमार्ग या गुलमार्ग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बघियाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये खूबसूरत। और इसी हिमालय में, इसी लघु हिमालय में क्या स्थित हैं, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियां। किस हिमालय में, लघु हिमालय में। ठीक है, ये जो लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय महान हिमालय से कैसे अलग होता है, तो कैसे अलग होता है, MCT के द्वारा अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे, लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 3000 से लगभग 3400 मीटर के आसपास इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। लघु हिमालय में दो श्रेणियां, धौलाधार और पीर पंजाल, आपको याद रखना है। ठीक है, इस लघु हिमालय के बारे में अब कुछ और जानकारी देखिएगा, समझिए बात। ये जो धौलाधार श्रेणियां हैं और जो पीर पंजाल श्रेणियां हैं, इन्हीं धौलाधार श्रेणियों में और इन्हीं पीर पंजाल श्रेणियों में भारत के कुछ दर्रे हैं। इनको आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, जब दर्रा पढ़ाया जाएगा तो इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, इनको समझने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे क्या, लघु हिमालय हो गया। ठीक है, लघु हिमालय के बारे में ये हो गया। इस लघु हिमालय के दक्षिण क्या विस्तृत है, अब वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। इस लघु हिमालय के दक्षिण विस्तृत है शिवालिक श्रेणियां। ओके, चलिए, तो ये हो गया लघु हिमालय और इसके नीचे कौन सा हिमालय, शिवालिक श्रेणियां। ये हो गया क्या, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक श्रेणियां या शिवालिक हिमालय से बोलते हैं। तो शिवालिक श्रेणियां जो हैं लघु हिमालय के किधर हैं, शिवालिक श्रेणियां लघु हिमालय के किधर हैं, दक्षिण में हैं। और लघु हिमालय शिवालिक श्रेणियों के किधर है, उत्तर स्थित है। किधर स्थित है, उत्तर। और इस लघु हिमालय के उत्तर क्या हो जाएगा, महान हिमालय। और महान हिमालय के दक्षिण क्या हो जाएगा, लघु हिमालय। यानी ये क्या हो गया, महान हिमालय। और इस महान हिमालय के फिर उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण क्या हो जाएगा, महान हिमालय हो जाएगा। ठीक, तो समझिए शिवालिक श्रेणियों के बारे में अब समझिए आप। शिवालिक श्रेणियां जो हैं ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणियां हैं। यानी शिवालिक श्रेणियां हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। यानी सबसे नई बनी हुई श्रेणियां हैं। कौन श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां हिमालय की क्या हैं, सबसे नवीनतम श्रेणियां हैं। इसी शिवालिक श्रेणियों को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय भी कहा जाता है।
बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इन शिवालिक श्रेणियों को क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और ये जो शिवालिक श्रेणियां हैं, इन्हीं शिवालिक श्रेणियों में उत्तराखंड में, इन्हीं शिवालिक श्रेणियों में उत्तराखंड में फैली कुछ घाटियां हैं जिन्हें पश्चिम में दून और पूरब में द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। यानी जैसे दून और द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। यानी शिवालिक श्रेणियों में स्थित जो घाटियां हैं, इन्हीं को उत्तराखंड में दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? शिवालिक श्रेणियां हो गई। शिवालिक श्रेणियां हिमालय की सबसे नवीनतम पार्ट हैं। अब बच्चे आप ध्यान से बात समझिएगा, पूरे हिमालय को एक बार फिर से ड्रा कर और आपको इनकी दिशाएं समझाने का प्रयास करते हैं कि इनकी दिशाएं कैसी हैं पूरे हिमालय की। ठीक है, चारों हिमालय हो चुके हैं। अब आप देखिएगा, इनकी दिशाएं देखिएगा। आप दिशाओं से इन हिमालय में जो स्थित श्रेणियां हैं उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब एक बार पूरे हिमालय को एक बार में समझने का प्रयास कीजिए आप। चलिए ये थोड़ा सा, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक। ठीक है, चलिए दिशा समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दिशा समझिए। ट्रांस हिमालय के, अब इस ट्रांस हिमालय में कुछ श्रेणियां ड्रा कर लेते हैं, ध्यान समझिए। ये क्या है? काराकोरम। ये क्या है? काराकोरम श्रेणी। इस ट्रांस हिमालय को थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। इसको कुछ इस तरह ड्रा कर लेते हैं। चलिए, ये ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, यहां एक श्रेणी स्थित है काराकोरम। इसी काराकोरम के दक्षिण कौन सी? लद्दाख। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा, काराकोरम और लद्दाख। ठीक है, अब ध्यान समझिए बच्चे, ध्यान समझिए बात। काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम क्या हो गया और ये लद्दाख हो गया। ये श्रेणी क्या हो गई? काराकोरम। ये काराकोरम जब तिब्बत में आएगा तो क्या हो जाएगा? कैलाश। अब जरा ध्यान से समझिए बात। ट्रांस हिमालय के उत्तर सबसे पहले कौन श्रेणी पड़ेगी? लद्दाख। और लद्दाख श्रेणियों के उत्तर क्या पड़ेगा? लद्दाख श्रेणी के उत्तर क्या? काराकोरम। समझिएगा बात। और काराकोरम के दक्षिण कौन सी श्रेणियां? लद्दाख श्रेणियां। और लद्दाख श्रेणियों के उत्तर कौन श्रेणियां? काराकोरम श्रेणियां। इस लद्दाख के दक्षिण कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। यानी ट्रांस हिमालय में काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां हैं। और इस ट्रांस हिमालय के उत्तर क्या स्थित है? तो ट्रांस हिमालय के उत्तर क्या दिख रहा है आपको? ट्रांस हिमालय के उत्तर लद्दाख और काराकोरम। और ट्रांस हिमालय के दक्षिण क्या दिखेगा आपको? महान हिमालय दिखेगा। दक्षिण में क्या दिखेगा? महान हिमालय। यानी ये क्या हो गया? दक्षिण दिशा में क्या स्थित हो गया? महान हिमालय। और महान हिमालय के उत्तर क्या स्थित हो जाएगा? तो ट्रांस हिमालय हो जाएगा। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। इस महान हिमालय के दक्षिण क्या स्थित हो जाएगा? तो महान हिमालय के दक्षिण क्या हो जाएगा? लघु हिमालय। और लघु हिमालय के उत्तर क्या हो जाएगा? महान हिमालय हो जाएगा। इस लघु हिमालय के दक्षिण क्या हो जाएगा? लघु हिमालय के दक्षिण शिवालिक श्रेणियां। और शिवालिक श्रेणियों के उत्तर क्या हो जाएगा?
लघु हिमालय हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? आगे समझिएगा। काराकोरम श्रेणियां, लद्दाख श्रेणियां, और महान हिमालय में एक श्रेणी बच्चे आपको पढ़ाया था जिसका नाम क्या था? जास्कर श्रेणियां। क्या था? जास्कर श्रेणियां। तो ये क्या हो गया? जास्कर श्रेणी। अगर केवल श्रेणियों का क्रम पूछे तो काराकोरम के श्रेणियों का क्रम पूछे तो काराकोरम के दक्षिण क्या है? लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी की दक्षिण क्या है? जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणियों के दक्षिण क्या हो जाएगा? लघु हिमालय में धौलाधर श्रेणियां, और धौलाधर के दक्षिण बच्चे क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणियां। कौन श्रेणियां? पीर पंजाल श्रेणियां। अब मैं केवल अब एक बार आप केवल श्रेणियों का क्रम समझिएगा। पीर पंजाल के उत्तर कौन सी श्रेणियां? धौलाधर। धौलाधर के उत्तर कौन सी श्रेणियां? जास्कर। जास्कर के उत्तर कौन सा? लद्दाख। और लद्दाख के उत्तर कौन सा? काराकोरम। काराकोरम के उत्तर कौन? दक्षिण कौन श्रेणी? लद्दाख। लद्दाख के दक्षिण कौन? जास्कर। जास्कर के दक्षिण कौन? धौलाधर। और धौलाधर के दक्षिण कौन? पीर पंजाल। और पीर पंजाल के दक्षिण क्या हो जाएगा? शिवालिक श्रेणियां हो जाएगा। ये क्या हो गया है? श्रेणियों का क्रम हो गया है। क्या हो गया? ये श्रेणियों का क्रम हो गया। ठीक है, तो ये हिमालय के संबंध में क्या है? दिशाएं। दिशाएं बहुत जरूर पूछी जाती हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छे पेपर जब आप देंगे, यूपीएससी या यूपीपीसीएस लेवल का पेपर देंगे आप, तो उनमें से दिशाएं पूछी जाती हैं। पूछेगा आपसे लघु हिमालय स्थित है किन दो हिमालय के मध्य? तो शिवालिक श्रेणियां और महान हिमालय के बीच कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय है। और फिर पूछेगा महान हिमालय किसके बीच स्थित है? तो ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच क्या स्थित है? महान हिमालय स्थित है। श्रेणियां कितनी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर और पीर पंजाल आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये उच्चावच के आधार पर हिमालय का क्या हो गया है? विस्तार हो गया बच्चे। उच्चावच के आधार पर क्या? हिमालय का विस्तार हो गया है। ठीक है, हिमालय को एक आधार पर और बांटा गया है। नदियों के बहाव के आधार पर भी हिमालय का विभाजन किया गया है। तो अब हम लोग समझेंगे कि नदियों के बहाव के आधार पर हिमालय का विभाजन कैसे है। उच्चावच के आधार पर हिमालय के बारे में लगभग जानकारियां आप तक डिलीवर हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए तो अगली बात समझते हैं कि जो है उच्चावच के आधार पर हिमालय कैसे विस्तृत है। ठीक है, सॉरी, नदियों के बहाव के आधार पर हिमालय का विस्तार कैसे है। ये मान लेते हैं हमको हिमालय की पर्यायवाची बता चुका हूं आपको। हिमालय की पर्यायवाची का मतलब क्या है? महान हिमालय। हिमालय की पर्यायवाची का मतलब क्या है? महान हिमालय। तो ये हो गया हिमालय मान लीजिए। ठीक है, इस हिमालय के यही मानसरोवर झील पर आपको बच्चे बताया था, यहीं पर मानसरोवर झील के पास एक नदी निकलेगी और इस नदी का नाम क्या होगा? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और इसी मानसरोवर झील के इधर से एक नदी निकलेगी और इस नदी का नाम होगा सतलज। सतलज होगा। ठीक है, तो हिमालय को नदियों के बहाव के आधार पर, नदियों के अपवाह के आधार पर हिमालय का विभाजन। ठीक है, तो सिंधु और सतलज के बीच में जो नदी पड़ती है, सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय पाट पड़ता है, इसी हिमालय का नाम है पंजाब हिमालय। इसी हिमालय का नाम क्या है? पंजाब हिमालय। इस सतलज के बाद गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम काली है। कौन सी नदी? काली नदी। इसी नदी को लेकर अभी हाल ही में बच्चे नेपाल और भारत के बीच विवाद चल रहा है काली नदी को लेकर। ठीक है, तो इस काली और सतलज के बीच जो हिमालय पड़ता है, इसी हिमालय का नाम है कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। अब जरा ध्यान से समझिएगा आप कुछ टॉपिक। हिमालय की तीनों वीडियो देखकर ही बच्चे आप
क्वेश्चन करना चालू कीजिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको ऑप्शन में ये दूं कि K2 स्थित है कुमाऊं हिमालय में कि पंजाब हिमालय में, तो आप बताइए काराकोरम श्रेणियां ये सतलज जाकर बच्चे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सिपकला दर्रे के सहारे भारत में, सतलज नदी। तो जरा अब आप ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि इसका मतलब K2 राकापोशी नंगा पर्वत जो पिछले क्लास में ले चुके हैं, अब सबके सब कहाँ पड़ेगा? पंजाब हिमालय में। यानी काराकोरम श्रेणियां सबके सब कहाँ मिलेंगी? पंजाब हिमालय में मिलेंगी। ठीक है। नंदा देवी कामेट, नंदा देवी कामेट, ठीक है। फूलों की घाटी सबके सब किस हिमालय में? कुमाऊं हिमालय में। ठीक है। चलिए अगली बात समझिए। इस काली के बाद बच्चे एक नदी है जिसका नाम है तिस्ता, और काली और तिस्ता के बीच जो हिमालय पड़ता है इसी का नाम है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। काली और तिस्ता के बीच कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और यहीं से एक नदी आएगी जिसका नाम होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। और इस तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच जो हिमालय होगा इसी का नाम होगा असोम हिमालय। कौन सा हिमालय? असोम हिमालय। इनमें से जो लगभग 750 किलोमीटर लंबा है सबसे बड़ा हिमालय नेपाल हिमालय है। तो आप बताइए धौलाधार, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट, ये चोटियां सबके सब किस हिमालय में पड़ेंगी? नेपाल हिमालय में पड़ेंगी। तो नदियों के बहाव के हिसाब से हिमालय को कैसे बांटा गया है? 4 पार्टों में। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असोम हिमालय। कौन सा? असोम हिमालय। ठीक है। अब इसी हिमालय को नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी और म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो जो लास्ट जो अगली क्लास होगी बच्चे उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर हिमालय का भाग या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। हिमालय कंप्लीट हो चुका है। हिमालय के बाद आपके पास घटना चक्र वगैरह हो, सवाल उठाइए, क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। कोई क्वेश्चन आपका नहीं हो पा रहा है आप हमारे टेलीग्राम चैनल कैरियर जंक्शन पर भेजिए। ठीक है। उसका सलूशन आप तक पहुंचाया जाएगा। ठीक। और अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।